Hello everyone, welcome to Synax Academy. तो आज आम स्टार्ट करवा गोटे नुआ यूनिट गोटे नुआ सीरीज जो थी कि आम +3 सेकेंड सेमिस्टर SEC स्किल एनहांसिंग कोर्स रे वर्मी कंपोस्टिंग को स्टार्ट करवा। वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट 1 रे रही इंट्रोडक्शन टू वर्मी कंपोस्टिंग। तो से देखा कौन अच्छी वर्मी कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरियस स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म्स टू क्रिएट ए हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ डिकम्पोजिंग वेजिटेबल और फूड वेस्ट, bedding materials and vermicast. The black gold is a nutrient rich organic fertilizer and soil conditioner. तो वर्मी कंपोस्टिंग गोटे प्रोसेस जो थी कि आम अर्थवर्म जिया को यूज करिकी जिया को व्यवहार करिकी गोटे हेटेरोजेनस मिक्सचर बनै थाउ जहाँकि आमको प्लांटेशन एग्रीकल्चर रे बहुत लाभदायक होता है। यार कलर ब्लैक होइथिबारु याको आमे ब्लैक गोल्ड कहि थाउ जोटा कि हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है एवं ताकू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आकार रे आमे सॉइल रे यूज करि थाउ। It is a biotechnological process in which saprophagus earthworm feed on organic waste materials and pass them through their digestive system to produce vermicast, a finely divided peat-like material with high porosity and water holding capacity. यह गोटे एमती बायोटेक्नोलोजिकल प्रोसेस जो थी कि सैप्रोफैगस अर्थवर्म सैप्रोफैगस मीनिंग होची जो माने कि मृतोपजीवी अर्थ को से माने इनटेक करिकी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती एवं सेथिरु आमको वर्मिकास्ट मिले। वर्मिकास्ट होची हाईली न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल जहाँकि सॉइल उर्वरता माटीर उर्वरता को वृद्धि करिवारे हेल्प करिथाय एवं एहार हाईली पोरोसिटी एवं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मध्य हाई थाए। हाई पोरोसिटी रो अर्थ होउची एथिरे बहुत बेसी पोर्स थाए जो जहा द्वारा सेथिरे वायु रही पारे एवं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रो अर्थ होउची एहा वाटर को होल्ड करिकी रखी पारे। नेक्स्ट आमे देखिबा हिस्ट्री ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इन इंडिया। While earthworms have been recognized as friends of farmers since the time of Aristotle and Darwin, systematic vermicomposting in India gained momentum in the late 1980s and early 1990s. Early research initial studies were spearheaded by agricultural universities and institutes like ICAR and CAZRI. तो vermicomposting practice टा बहुत आगरू डार्विन आरिस्टोटल सेमानंक टाइम रू स्टार्ट हो सारी किंतु इंडिया रे एहा 1980s एवं 1990s अर्ली 1990s एवं लेट 1998s रू स्टार्ट हैला लोक माने व्यवहार करिबा आरंभ करिथिले। नेक्स्ट एहाको ICAR एवं CAZRI नामक इंस्टीट्यूट एही इनिशियल स्टडीज को से माने आगो को नैथिले। यही डायग्राम रे आपण देखि पारिथिबे जेमिति वर्मी कंपोस्टिंग केमिति करा जाए ट्रेडिशनल वे रे प्रथमे जैविक पनीपरिबा को माटी सहित मिक्स करिकि सेथिरे जला देकी ताहाको किछि दिन पर्यंत रखा जाए जोंथिरे कि अर्थवर्म तार रिप्रोडक्शन करिकि से तार वंश विस्तार करे एवं एही मटेरियल को कहा जाए वर्मिकास्ट। ताहा आमे नेक्स्ट आमे ताहाको व्यवहार करिथाउ हमर कृषि रे। नेक्स्ट एथिरे होची ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एवं ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स मानक मध्य रे डिफरेंस। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रे कोन हुए आमे प्लांट सहित सॉइल को मध्य न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करिथाउ किंतु ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स रे ओनली प्लांट को ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा जाउथिला। एहा होची डिफरेंस। नेक्स्ट देखिबा द ग्रीन रिवोल्यूशन बैकलैश एज द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बिकेम एविडेंट इंडिया टर्न टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। जेते बेले ग्रीन रिवोल्यूशन हैला सेते बेले केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करा जाउथिला बहुत परिमाण रे एवं सेथि पई तार नेगेटिव इंपैक्टटा समस्त को देखा गला एवं समस्ते ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्विच करिले। नेक्स्ट सुल्तान अहमद इस्माइल ऑफन कॉल्ड द अर्थवर्म मैन ऑफ इंडिया। सुल्तान अहमद इस्माइल से होचंती अर्थवर्म मैन ऑफ इंडिया।
His work in South India popularized the use of local species like Perionyx excavators for waste management. Current status एबे कौन होउची देखिबा टुडे इंडिया इज द वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन वर्मिकल्चर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटिंग इट इनटू रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज. नेक्स्ट देखिबा हैबिटेट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म. अर्थवर्म को आमे केमिति ताको जदि वर्मी कंपोस्टिंग करिबा ताको हमको केमिति हैबिटेट देबाको पड़िबो केमिति एनवायरनमेंट रे से माने ठीक से रही परिबे. तो फर्स्ट इज मॉइस्ट एंड डार्क एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिक रिच सब्सटेंसेस जेमति कि काउ डंग, लीफ लिटर, किचन वेस्ट. टेम्परेचर रेंज होची 15 to 20 डिग्री सेल्सियस. देन न्यूट्रल पीएच सॉइल. हैबिटेट को बेस करके आमको आम पाखे तीन प्रकार अर्थवर्म अच्छा जमीती कि एपिजेनिक, एंडोजेनिक एंड एनिसिक. एपिजेनिक रे देखिबा एपिजेनिक मीन्स होची सरफेस ड्वेलर से माने माटीर ऊपर रही थांती एवं ताहाको ही आमे वर्मी कंपोस्टिंग रे यूज करि थाउ. देन होची एंडोजेनिक जे माने कि सॉइल ड्वेलर्स माटीर बेसी भी भितर नाही लेकिन मॉडरेट गभीरता रे से माने रही थांती. एवं एनिसिक थर्ड टाइप होची जे माने कि माने अति भितरे रही थांती. नेक्स्ट देखिबा केतेटा स्पीसीज इम्पोर्टेंट वर्मी कंपोस्टिंग स्पीसीज अर्थवर्म स्पीसीज. प्रथमे देखिबा नेटिव इंडियन स्पीसीज. इंडिया रे केउ केउ प्रकार अर्थवर्म हमको देखा को मिली थाए. तो फर्स्ट होची पेरियोनिक्स एक्सकैवेटस जो माने कि फास्ट ब्रीडर, हाई कंपोस्टिंग एफिशिएंसी एवं सेंसिटिव टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस. सेकेंड टाइप होची पेरियोनिक्स सिलाइनेंसिस जो माने कि एडाप्टेड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट एवं मॉडरेट कंपोस्टिंग एबिलिटी शो करि थांती. नेक्स्ट देखिबा एक्सोटिक स्पीसीज. एक्सोटिक रो अर्थ होची विदेश माने अन्य देश. आम देश छड़ बाहर रे अन्य देश रे जो अर्थवर्म हमको देखा को मिली थांती. तो फर्स्ट होची यूरोपियन स्पीसीज येसिनिया फेटिडा जहाँ की मोस्ट वाइडली यूज्ड हाई टॉलरेंस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस एंड फास्ट रिप्रोडक्शन. आपण ये डायग्राम रे मध्य देखि पारुथिबे येसिनिया फेटिडा जो माने कि मोस्ट वाइडली यूज होंती से मानकर टॉलरेंस एबिलिटी मध्य बेसी हाई थाए एवं से माने बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करि पारंती. सेकेंड होची येसिनिया एंड्री जे माने कि फर्स्ट येसिनिया फेटिडा सहित से सिमिलर देखा जाती एवं से मानकर एफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता से माने सेम थांती बट से मानकर डिफरेंस से माने बेसी एफिशिएंटली डिकम्पोज करि पारंती. आपण डायग्राम रे देखि पारुथिबे येसिनिया एंड्री. नेक्स्ट देखिबा साउथ अफ्रीकन स्पीसीज. साउथ अफ्रीकन स्पीसीज रे होची यूड्रिलस यूजिनी जो माने कि लार्ज साइज थांती. आपण देखि पारुथिबे डायग्राम रे लार्ज साइज अछि. तो से माने लार्ज साइज थांती एवं से माने रैपिड कंपोस्ट करि थांती एवं सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर. दे आर सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर. सो तो एटा होची केतरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इंडियन एंड एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म. नेक्स्ट देखिबा डिफरेंशिएशन नेटिव वर्सेस एक्सोटिक अर्थवर्म भितर डिफरेंस कौन. तो फर्स्ट होची एडाप्टेशन. तो नेटिव स्पीसीज रे कौन थांती से माने लोकल क्लाइमेट सहित बहुत भल भाव में एडाप्टेड थांती. तो किसी जदि टेम्परेचर या फिर वेदर चेंज हेले भी से माने बहुत भल से रही पारसन. नेक्स्ट होची एक्सोटिक स्पीसीज. एक्सोटिक स्पीसीज रे से मानन को कंडीशंस कंट्रोल करबा दरकार पड़ी थाए सो दैट से माने भल से रही पारबे. नेक्स्ट होची ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट नेटिव स्पीसीज रो मॉडरेट थाए एवं एक्सोटिक स्पीसीज रो फास्टर थाए फास्टर देन नेटिव स्पीसीज थाए. नेक्स्ट होची कंपोस्टिंग एफिशिएंसी. कंपोस्टिंग एफिशिएंसी नेटिव इंडियन स्पीसीज रो मॉडरेट थीसी एवं एक्सोटिक स्पीसीज रो हाई थाए से माने हाईली कंपोस्टिंग एफिशिएंसी शो करंती. नेक्स्ट होची सर्वाइवल. नेटिव स्पीसीज shows survival high in natural conditions but exotic species से माने स्ट्रेस कंडीशन को से माने सेंसिटिविटी शो करंती. स्ट्रेस कंडीशन रे जदि हमें एक्सोटिक अर्थवर्म स्पीसीज को रखी देबा तो से माने स्ट्रेस रे आसबार चांसेस थाए एवं से मानकर ग्रोथ रे मध्य किछि डिस्टर्बेंस देखिबा को मिली थाए. नेक्स्ट तार एग्जांपल नेटिव स्पीसीज रो होची पेरियोनिस एक्सकैवेटस एंड एक्सोटिक स्पीसीज रो येसिनिया फेटिडा. नेक्स्ट देखिबा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कंपोस्टिंग वर्म. वर्म को कंपोस्टिंग रे यूज करबा सेथि पई हम पाखरे केतरा क्राइटेरिया थाए ताको सिलेक्ट करबा पई.
तो आइडियल वर्म्स शुड हैव हाई फीडिंग कैपेसिटी से फीडिंग कैपेसिटी हाई थिबा दरकार से माने रैपिड रिप्रोडक्शन शो करुथिबा दरकार से लाइफ साइकिल शॉर्ट टाइम हेथिबा दरकार नेक्स्ट एबिलिटी टू टॉलरेट एनवायरमेंटल चेंजेस एनवायरमेंट जेहेतु इंडिया रे आमको बहुत अलग अलग प्रकार क्लाइमेट चेंजेस अलग अलग प्रकार वेदर देखा मिली थाए तो से पाखे एबिलिटी थिबार कथा कि से टॉलरेट करि परिबे सही एनवायरमेंटल चेंजेस को नेक्स्ट सरफेस ड्वेलिंग मीन्स से माने माटीर सरफेस रे रहबा दरकार नेक्स्ट हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी से माने हाईली वर्मी कंपोस्ट कन्वर्ट करि पारुथिबा दरकार नेक्स्ट अच्छे रियरिंग मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग तो फर्स्ट मेथड होची बेड मेथड जहाँकि मोस्ट कॉमनली यूज हुए तो यही मेथड रे कौन हुए ऑर्गेनिक वेस्ट स्प्रेड इन बेड्स गोटे बेड लाइक स्ट्रक्चर रे ऑर्गेनिक वेस्ट को स्प्रेड करा जाए फर्स्ट दैट ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी हाउस होल्ड वेस्ट एनीथिंग जहाँकि ऑर्गेनिक होइदिबो देन वर्म्स आर एडेड ऑन टॉप देन इट इज कवर्ड विथ स्ट्रॉ द नेक्स्ट मेथड इज पीट मेथड रे कौन हुए कंपोस्ट प्रिपेयर्ड इन पीट्स सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय पीट मेथड यूज करा जाए एवं एथिरे रिस्क थाए वाटर लॉगिंग रा रिस्क थाए नेक्स्ट देखिबा कंटेनर मेथड रे हमें जहाँकि आम घरे मध्य भर्मी कंपोस्ट तैयारी करि पारो कंटेनर मेथड रे स्मॉल स्केल रे घरे जो आवर्जना वर्ज्य वस्तु थाए जहाँकि बॉक्स टैंक्स थाए जहाँकि यूज हुए ना से भर्मी कंपोस्ट तैयारी करा जाए ताकू कहा जाए कंटेनर मेथड तो आपण देखि पारुथिबे डायग्राम रे फर्स्ट रे अछि बेड मेथड एथिरे बेड लाइक स्ट्रक्चर अछि जो थिरे कि भर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करा होछि नेक्स्ट होछि एटा ट्रेडिशनल मेथड जो थिरे कि माटी रे हाउस होल्ड वेस्ट को रखा जाइछि एवं केते दिन परे ताहा भर्मी कंपोस्ट रे कन्वर्ट होई जिवो एही डायग्राम रे अछि एहा होछि पिट मेथड टा लार्ज स्केल रे प्रोड्यूस करा जाउछि एवं लास्ट एटा होछि कंटेनर मेथड जो थिरे कि कंटेनर मानंकु यूज करा जाउछि भर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन पाई नेक्स्ट देखिबा इंपोर्टेंट पैरामीटर्स फॉर भर्मी कंपोस्टिंग करबा पाई हमको केउ फैक्टर्स केउ पैरामीटर्स देखिबा दरकार तो फर्स्ट पैरामीटर इज टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर रहिबा दरकार जहाँ कि 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड जदि आम 10 डिग्री बिलो सेंटीग्रेड रे करबा तो स्लोली आमर भर्मी कंपोस्ट तैयारी हेबो स्लो एक्टिविटी शो करिवो एवं जदि आम एबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखिबा तो ताहा हार्मफुल हेबार चांसेस थाए हाई टेम्परेचर को से टॉलरेट करि पारंती नाही नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर होची मॉइस्चर आइडियल मॉइस्चर होची 60 to 70% जदि बेसी ड्राई हो जिवो तो वर्म्स माने मरिबार चांसेस थाए वर्म्स डाए आ जदि बेसी वेट हो जदि बेसी आम से पानी पकेबा या फिर बेसी ओदा हो बेले सेटा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी शो करिवार चांसेस थाए तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हेले मध्य हमर भर्मी कंपोस्ट भल भाव में तैयारी हो पारिबो नाही नेक्स्ट देखिबा पीएच ऑप्टिमम थिबा कथा 6.5 to 7.5 बेसी एसिडिक नुह कि बेसी बेसिक नुह तो हाईली एसिडिक अल्कालाइन कंडीशंस हार्मफुल होई थाए एवं हमर भर्मी कंपोस्ट ऊपर प्रभाव पकई थाए नेक्स्ट फैक्टर होची एरेशन मीन्स ऑक्सीजन रहिबा दरकार एयर रहिबा दरकार प्रॉपर ऑक्सीजन रिक्वायर रहिबा कथा तो आम यदि कंपैक्शन एवॉइड करबा माने मृत्तिका को बेसी कंपैक्ट करके जदि न रखिबा तो भल भाव में एरेशन हेबो एवं आमर भर्मी कंपोस्ट प्रोसीजरटा भल भाव में हेबो नेक्स्ट अच्छी फिफ्थ फैक्टर सबस्ट्रेट आकार रे आमे काउ डंग एग्रीकल्चर वेस्ट यह को आइडियल सबस्ट्रेट आकार रे यूज करि परिबा एवं टॉक्सिक मटेरियल को एवॉइड करबा दरकार टॉक्सिक मटेरियल मीन्स कोनोसी भी केमिकल्स या फिर किछि मैन मेड हैला तो यही मटेरियल माननकु एवॉइड करबा कथा नेक्स्ट देखिबा कोकून्स एंड देयर मेंटेनेंस कोकून्स कहले कोना कोकून्स होची एग कैप्सूल्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थवर्म तार लाइफ साइकिल रे रिप्रोडक्शन कला समय रे से एग कैप्सूल्स प्रोड्यूस करे जो थे कि एम्ब्रियो थाए 1 to 20 एम्ब्रियो थाए ताहाकू कोकून्स कहा जाए देखि पारथि आपण ए डायग्राम रे कोकून्स अछि यह को कहा जाए कोकून्स दे आर स्मॉल ओवल येलोइश और ब्राउनिश डेवलप इनटू जुवेनाइल वर्म्स तो कोकून्स रा मेंटेनेंस केमिति होई थाए मेंटेन मॉइस्चर जदि मॉइस्चर 60 to 70%
मॉइस्चर मेंटेन है तो से कोकुन्स भल भाव में ग्रो होता है। डायरेक्ट सनलाइट एवॉइड करने कथा, जदि डायरेक्ट सनलाइट पड़ो तो हार्मफुल इफेक्ट शो कर चांसेस थाए। टेम्परेचर को ऑप्टिमल रखा कथा एवं प्रिडाटर्स लाइक अंट बर्ड्स एमानंक ठारू आमर भर्मी कंपोस्ट भर्मी कास्ट को प्रोटेक्ट करने कथा। नेक्स्ट हैचिंग केते समय लगी था, इट टेक्स 2 to 3 वीक अंडर आइडियल कंडीशन। जदि कंडीशंस आइडियल थाए तो 2 to 3 वीक्स मध्य कोकुन्स रु अर्थवर्म प्रोड्यूस होता है। जमती ये डायग्राम रे देखि पारुथिबे कोकुन्स अच्छी, कोकुन्स रु अर्थवर्म माने प्रोड्यूस होछंती। तो एतिकी थिला वर्मी कंपोस्टिंग रा यूनिट 1। यूनिट 1 रे जहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चंस आसीबार चांसेस अच्छी या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छी पॉसिबल इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस से सब मु एथिरे शो कर देछि। आपण माने स्क्रीनशॉट नेकी मध्य एहाको प्रैक्टिस करि परिबे एवं आई थिंक एतिकी रे आपणकर यूनिट 1 पूरा भल भाव में कवर हो जिवो। नेक्स्ट लेक्चर रे आमे देखिबा यूनिट 2। तो सेथि पई आपण माने साइनेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।